टेम्पर रोल हो रहा है। ये जनाब इनके ये शुक्रिया जी, मेहरबानी जनाब हकीम मोहम्मद आसम साहब। तिब्बे नबी का नारा लगाना है, और ख़ास तौर पे अगर आपने तिब्बे नबी का नारा लगाया है तो आपके लिए ये मैसेज भी है कि आपने कोई भी मेडिकल की प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करनी, उनकी कोई भी चीज़ अपने मतब में नहीं रखनी। तिब्बे नबी का अगर आपने नारा लगाया है तो मैं आपको बता रहा हूँ, तिब्बे नबी देखें क्या है कि तिब्बे नबी वो है कि जिसमें किसी भी साइंस का किसी चीज़ का इस्तेमाल करना शिरक है, उसको आपने अपने मतलब में नहीं रखना। और कोई भी इनकी प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट हो हमदर्द और कृषि वालों की, उनको अपने मतलब में नहीं रखना, बाइकाट करना है। ये तिब्बे नबी है। अगर आपने नारा लगाना है तो इस तरीके से आपने चलना है। थैंक यू, शुक्रिया आपका। ये आपका मुझे किसी ने पोस्ट किया कि जनाब ये तिब्बे नबी पे जनाब काम कर रहे हैं। मैं कहा चलें कोई नहीं, अगर कर रहे हैं तो ठीक है। जुम्मा मुबारक आपने साथ में बोला है, ठीक है। थैंक यू, शुक्रिया, मेहरबानी। तो ये हकीम मोहम्मद आसम साहब थे। मैं फिर दिखा देता हूँ, ये देखें इनका ये आया था सारा कुछ। तो ठीक है जनाब, करें आप, अल्लाह आपको तरक्की दे, बस नेक नीति से काम करें। लें जी, अब आगे सुने जरा। जानते हैं वह कौन सा कलमा है जो पढ़ने से मौत का फरिश्ता आप पर सख्ती बिल्कुल नहीं करेगा? वाह। तो चलिए बताते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर अपनी दुआओं में मौत की शक्ति से पनाह मांगा करते थे, क्योंकि रूह जिस्म से जुदा होती है तो इसका दर्द जिस्म की तमाम हड्डी टूटने के बराबर होता है। लेकिन एक हदीस के अंदर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मैं एक ऐसा कलमा जानता हूँ, जो शख्स मौत के वक्त वह कलमा पढ़ लेगा तो उस पर से मौत की शक्ति को खत्म कर दिया जाएगा और उसकी रूह उसके जिस्म से इत्मीनान से निकल जाएगी। और दोस्तों, कयामत के दिन उस मरने वाले के दिए वह कलमा नूर होगा, वह कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह मौत के वक्त हमें यह कलमा पढ़ना नसीब फरमाए, आमीन आमीन। वाह जी वाह, क्या बात है। देखा, ये कलमे की जो कलमा पढ़ता है ना दिल से, तो उसकी कितनी बड़ी अल्लाह ताला बख्शिश फरमाता है। तो कलमे के ऊपर पहरा देना, तिब्बे नबवी पे पहरा देना, ये कितनी बड़ी बात है अतिब्बा कराम के लिए। और बाकी जो लोग हैं जिनकी सेहत के लिए हम ख्याल कर रहे हैं, जो जिनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, आपका हमारे साथ जुड़ना कितना बड़ा मकाम है। कितना बड़ा मकाम होगा कि आपने तिब्बे नबवी का साथ दिया और तिब्बे नबवी को प्रमोट किया, तिब्बे नबवी का नारा लगाया, जिसने आपकी सेहतों के साथ इंसाफ दिलाया और इन दजाली चेहरों को बेनकाब करके आपके कटहरे में, अवाम के कटहरे में ला के खड़ा किया इनको। ये है तिब्बे नबवी। तो साहब लगाएं कि ये कलमे की क्या बात है, यानी ला इलाहा इल्लल्लाहु मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये होंठ चूमते हैं मोहम्मद जब आता है ना, मोहम्मद, वाह सुभान अल्लाह, तो ये होंठ भी चूमते हैं। तो इसके ऊपर जब हम तिब्बे नबवी कहते हैं, नबवी जब तिब्बे नबवी कहते हैं तो तिब्बे नबवी पे पैरा देना भी बनता है। आप लोगों की हेल्थ का मामला है, आपके बच्चों का हेल्थ का मामला है, आपके अपने हेल्थ का मामला है, तो इसलिए तिब्बे नबवी के सेंटर ओपन कराने हैं और पूरी तिब्बे नबी को रोज सिर्फ तिब्बा कराम करेंगे। कोई दजाल का दूसरा लटर बटन चेक करने भी उनके थड़े पे भी नहीं आ सकता। उनको चेक करने के लिए तिब्बे नबी की टीमें खुद तैयार करेंगे हम। सुना तुम्हारी HCR पंजाब हेल्थ और वफाक हेल्थ की काली बड़े और हमदर्द और कृषि वालों का भी चेक तिब्बा कराम तिब्बे नबी की टीम करेगी। इनकी प्रोडक्ट को चेक भी करेंगे, इनको कहेंगे पहले इलाज करके दिखाओ जरा, फिर तुम्हारी दवाइयाँ पास करेंगे। पास इनकी दवाइयों को फिर करेंगे, देखेंगे इनके साथ क्या कुछ करता हूँ हम क्या करते हैं। देखो हमदर्द और कृषि वालों, तुम्हारा मैं करता क्या हूँ, आगे देखें। ठीक है, ये भी हो गया, आगे देखें। जी ये जी बानी PTI को यहूदी एजेंट कहना एक सियासी बयान था। फजल रहमान, ये फजल रहमान अंडे के ऊपर आ गए, ये देखें फजल रहमान, ठीक, यानी सियासी समाज बयान है। तो जनाब ये आपको पता है कि रास्ते में आ जाते हैं कोई बातें, तो फिर मैं बतानी भी पड़ती हैं, मुझे करनी भी पड़ती हैं। ले जी जरा, ले जी लो। और बचाने वाले एंटी टेटनस इंजेक्शन की किल्लत, हादसात में जख्मी होने वाले अफराद को शदीद मुश्किलात। अस्पतालों प्राइवेट क्लिनिक पर भी एंटी टेटनस इंजेक्शन दस्तयाब नहीं। अच्छा लो जी, साहब लगाएं। यानी कि दज्जाल के लोग कितने सियाने हैं, टेटनस का टीका शॉर्ट कर दिया। पाकिस्तान तिब्बा कराम जिंदा है, तिब्बे नबी के सिपाही, आप जाके उनसे इलाज करें। जिसको कोई रगड़ा लग जाती है फलाना का, तो कोई चीज लेने की जरूरत नहीं, कोई टेटनस का टीका लगाने की जरूरत नहीं। मैंने तकरीबन
500 बार अपने आप को रगड़े लगाई हैं। 500 बार रगड़े लगवाने के बाद मैंने आज तक टेटनस का टीका नहीं लगाया। और देखें आपके सामने जिंदा हूं, खड़ा हूं, और किस तरीके से टेटनस का टीका लगाएं ना, बिल्कुल वो बहुत खतरनाक है आपकी जिस्म के लिए। नहीं लगाना, बाइकआउट करें इनका, कोई टेटनस का टीका नहीं। ये शार्ट करते हैं, खाते नहीं, ये सिर्फ लोगों को वर्गलाते हैं कि टेटनस का टीका शार्ट कर दिया, वो शार्ट कर दिया, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ी बड़ी चीज है, बड़ा खास है, बड़ा काम है। कोई काम नहीं इनका। याद रखें, अपने दिमागों को रोशन करें। तो टेटनस का टीका खलास हो गया, किसी को चोट लगी, मरहम पट्टी जाके हकीम से जाके करवाएं, जाए, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता आपको, सिर्फ मेडिकल के इंजेक्शन से बचें। अच्छा किया शार्ट कर दिया, सारे शार्ट कर दो, तुम्हारे खोतों की ऐसी की तैसी। ये छोटा हकीम है। सुने फिर दोबारा, देखो, चोट लगने के 72 घंटे के अंदर इंजेक्शन लगवाना लाजिम होता है। अच्छा ये कौन कह रहा है? ये कौन कह रहा है? 72 घंटे WHO। तो WHO को हम कह रहे हैं जिसको चोट लगे तुम इधर भेज दो। लेकिन एक चीज का ख्याल रखना कि मेडिकल से होके इधर नहीं आना, वहां पे वो वायरस ठोक के तुम्हें भेजेंगे, फिर नहीं आना। वायरस जब ठुकवा लिया फिर उधर हॉस्पिटल में रहो उनके पास, क्योंकि वो तो अपना बिजनेस चमकाते हैं, तुम लोगों को बीमार करते हैं, तुम लोगों को तरह तरह के वायरस देते हैं, तुम लोगों का तिया पंचा करते हैं। तो इसलिए जब आप उधर गए हैं तो फिर अपना तिया पंचा उधर ही कराएं। तो जिसने हकीम के पास जाके अपना मरहम पट्टी करवाएंगे, अल्लाह का शुक्र है, चाहे आप सही हो जाएंगे, कुछ भी नहीं होता। 2-4 चीजें हैं वो लेके आप उसके जख्म को ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके बाद पट्टी करके चल भाई वो गया। यार तुम्हारी ऐसी की तैसी टेटनस का टीका बंद कर दो तो जाओ बंद कर दो, सारे बंद कर दो। हम तो कहते हैं सारी करतूतें बंद कर दें, अस्पताल को ताले लगाएं, वहां पे तिब्बा के नाम आके बैठेंगे। तुम्हारे खोतों की ऐसी की तैसी किसको सुना रहे हो? छोटा हकीम है, जब तक जिंदा रहूंगा मैंने तुम्हारे जो रात की नींदें उड़ा के रखनी है, तुम्हारे सर के ऊपर ऐसे सवार होना है